हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ अभी सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट टर्मिनल 4 में और हम लोग जा रहे हैं कंबोडिया। तो कंबोडिया हमारी है कंट्री नंबर 18। कंबोडिया फेमस है अपने एंशंट हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए। तो कंबोडिया की कैपिटल है फॉम फेन, लेकिन हम लोग उसकी कैपिटल नहीं, हम लोग जा रहे हैं दूसरी सिटी सियाम रिप, जो कि फेमस है सबसे बड़े हिंदू टेम्पल के लिए, अंकोर वाट। तो ये सब कुछ आपको मेरे इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिलेगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है हमारा। सिर्फ 4 दिन के लिए जा रहे हैं। सिर्फ हम लोग सियाम रिप सिटी ही कवर करने वाले हैं इस ट्रैवल जर्नी में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और शर्ली एयरपोर्ट में आ जाती है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही हो जाता है। शर्ली, कौन से कलर का एरोप्लेन है? रेड कलर। इधर तो देखो, बाय बाय तो कर दो सबको। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एरोप्लेन में। तो हम लोग जा रहे हैं एयर एशिया से, और एयर एशिया सिंगापुर में मोस्टली अपनी जो फ़्लाइट ऑपरेट करता है वो करता है टर्मिनल 4 से। तो ये है टर्मिनल 4। तो अभी हमारे पास है 2 घंटे बोर्ड करने में फ़्लाइट। तब तक कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा टाइम पास करते हैं। और चलिए, अब हमें यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करते हुए दिख रही है। आप सामने भी देख सकते हैं, ये विस्तारा जा रही है। चलिए, वो वाली फ़्लाइट इंडिया जा रही है। चले गई फ़्लाइट। तो गाइज़, कंबोडिया इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, या फिर आप पहले से ई वीज़ा लेकर के भी जा सकते हो। जैसे हम लोग गए हैं तो हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे ऑनलाइन, और क्योंकि कंबोडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे काउंटर में काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स ये थी कि जब वो वीज़ा ऑन अराइवल लेने जाते हैं तो उन ड्राइव भी मांगते। तो ये सब ना हो हमारे साथ, तो इसलिए हमने पहले से ही ई वीज़ा ले लिया है और 35 USD हमने पे करा है पर पर्सन सिंगल एंट्री का। 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है इसमें, और आप 30 डेज़ तक स्टे कर सकते हो सिंगल एंट्री में। और इसके कॉस्ट INR में मैं आपको बता देती हूँ, अराउंड 3000, और मल्टीपल एंट्री अगर आप लेते हो तो 3300 अप्रॉक्स, इतना ही है मल्टीपल एंट्री। तो कंबोडिया की जो करेंसी है वो है कंबोडियन रियाल। आज के रेट के हिसाब से एक इंडियन रुपीज़ है 47.7 कंबोडियन रियल। तो ये आज का रेट है। आप 50 मोटा मोटा मान के चलो, ऊपर नीचे होता रहता है। तो सिम इस बार हम लोगों ने ई सिम ले ली है। आजकल बहुत इजी है ई सिम यूज़ करना, और सस्ता भी पड़ता है, और पहले से ही आप अपने फ़ोन में ई सिम एक्टिवेट करके जा सकते हैं। तो ई सिम हमने ले ली है। बाकी करेंसी हम अपने साथ USD कैरी कर रहे हैं क्योंकि कंबोडिया में USD मोस्टली चल जाता है। और कंबोडिया इस टाइम जो भी ट्रैवल कर रहा है उसको प्री अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो हमने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। वीज़ा मिलने के बाद 1 हफ्ते पहले आपकी ट्रैवल डेट से आप कभी भी वो सबमिट कर सकते हो। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही वो सबमिट करा है, तो वो अभी शो करना होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को। और जो वीज़ा का था वो हमने 2 प्रिंट आउट ले लिया है। एक हमें इमिग्रेशन जब करवाएंगे आज पहुंच करके तब उनको देना है, और जब हम वापस एग्ज़िट करेंगे कंबोडिया तो उस टाइम भी इमिग्रेशन ऑफिसर को एक देना है। तो ये थी डिटेल्स, और अब फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं। आ गई थी तुम? फिश एंग्री कैसे कैसे? पापा और सन्नी फिश देखने गए थे। हाँ। फिर फिश एंग्री हो गई। हाँ। कैसे कैसे किया उसने? एंग्री होके कैसे किया? ऐसे किया एंग्री होके? ओले बाप ले। और तुम्हारी चोट कैसे लग गई? कैसे लग गई चोट? उससे गिर गई थी उससे? ओह नो। A few moments later. तो देख, फिर नीचे देख, मम्मा बनाएगी। तो बस अब हम लोग लैंड करने वाले हैं।
और शर्ली की भी नींद पूरी हो चुकी है। वेलकम टू सियाम रिप कंबोडिया गाइस। और लैंड कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग वेट कर रहे हैं स्ट्रॉलर का, यहीं एरो ब्रिज पे ही मिल जाएगा। तो गाइस हमारा इमिग्रेशन हो गया है और हम लोग पहले से ही ई वीज़ा लेकर आए थे, इसलिए हमें कोई लाइन में ज़्यादा लगना नहीं पड़ा। और मोस्टली लोग यहाँ पे आकर के ऑन अराइवल वीज़ा ले रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लंबी लाइन है और उसके बाद फिर उनको एक ई अराइवल फॉर्म भी भरना है कंट्री में एंट्री करने से पहले, तो उसके लिए भी लाइन लगी हुई है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप लोग ऑनलाइन पहले से ही ई वीज़ा अप्लाई कर दो और वो लेकर के आओ, ताकि यहाँ पे आकर के आपको लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जितने भी फॉरेनर्स हैं या इंडियंस हैं जो भी हैं, सब ऑन अराइवल ले रहे थे मोस्टली। तो हमें बैग क्लेम करना नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 7 kg पर हेड अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि 4 दिन का शॉर्ट ट्रिप था तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम लोगों को अब यहाँ से एग्ज़िट करके देखना है सिम का, क्योंकि हम जो ई सिम लेकर आए हैं वो यहाँ पे अभी चल नहीं रही है। तो एक बार बाहर सिम भी पता करती हूँ। बाकी ये सामने आपको यहाँ पे एक्सचेंज कियोस्क भी दिख जाएगा निकलते ही बैगेज क्लेम के सामने, अगर आप पहले से विड्रॉ करके या फिर पहले से अपने साथ रख करके नहीं लेकर आए हैं कैश। तो हमारा जो होटल है वो है इस एयरपोर्ट से अराउंड 45 किलोमीटर्स और पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंगापुर की तरह ग्रैब एप्लीकेशन से आप कैब बुक कर सकते हो। ग्रैब एप्लीकेशन में यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी दिखा रहा है, बट उसमें सिर्फ एक बैग अलाउड है और उसका ये लोग चार्ज कर रहे हैं 66.7 के कंबोडियन रियल। और अगर हम लोग कैब में जाते हैं तो उसमें 2 बड़े लगेज अलाउड हैं और उसका है 127 के कंबोडियन रियल। इंडियन करेंसी में भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव लग रहा है हमको। तो हम लोगों ने थोड़े से USD एक्सचेंज करवा लिए हैं, 100 ही करवाए हैं, तो रेट मिला है 3.9 के का। तो चलते हैं अभी बाहर। तो हम लोग ले रहे हैं एयरपोर्ट बस और ये हमें ड्रॉप करेगी सिटी सेंटर में और वहाँ से हमें मिल जाएगा टुक टुक हमारे होटल तक के लिए। तो हम जो एयरपोर्ट बस ले रहे हैं ये इसका है पर हेड $8। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस भी मेंशन है। तो ये मैं जो आपको डॉलर बताऊँगी इसका मतलब है USD, क्योंकि कंबोडिया में USD चलता है। तो हम 2 लोगों का ही सिर्फ इसमें टिकट लगेगा, शर्ली का टिकट नहीं लगेगा। तो ये जो अभी रूट है बस वाला ये ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट बस 30 मिनट्स में ही है। आप यहाँ पे टाइमिंग्स भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे और मैंने आपको बताया था कि ग्रैब में कितना चार्ज कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल भी है और हम आराम से पहुँच भी जाएंगे और थोड़ा सिटी सेंटर भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ये है सामने बस खड़ी रेड कलर की जो आपको दिख रही है, ये वाली। तो ये रही हमारी बस टिकट। सिम का भी काम हो गया है हमारा और यहाँ से हमने सिम ख़रीद ली है। 3.5 USD की सिम मिली है और जिसकी वैलिडिटी है 1 वीक की और 15 GB डेटा मिला है उसमें। तो हम जो सिम ख़रीद के लेकर आए थे वो चली नहीं ई सिम। अगर आपको 3.5 से कम की ई सिम मिल रही है तो आप ख़रीद के आ सकते हैं पहले से ही, तो आप पहले से ही लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सस्ती सिम मिल जाएगी और 1 हफ़्ते का अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रिप है हमारी तरह तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी 15 मिनट्स का टाइम और बचा है हमारा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे सिटी सेंटर की तरफ। तो ये है एयरपोर्ट लिमोजिन बस, अंदर से भी दिखाती हूँ एक बार आपको। तो बैठ गए हम लोग बस में, सीट खाली थी तो शर्ली भी बैठ गई आराम से। तो उतरते ही हमको टुक टुक मिल गया है और $1 चार्ज करते हैं ये। आपको कहीं से कहीं तक भी जाना हो, पूरे सिटी सेंटर में घूमना हो तो $1 प्राइस है इनका। तो ये रहा हमारा टुक टुक। बेसिकली इन्होंने मोटर बाइक को ही एक्सटेंड करा हुआ है इस तरीके से। ओके ओके।
can show me your hotel name? The Angkor Hotel, right? तो हमने हमारा सामान रख लिया है, ये सामने ही था बस स्टॉप। तो इस तरीके की टुक टुक चलते हैं यहाँ पे। तो पहुँच गए हम लोग हमारे होटल लाडेर अंकोर बुटीक होटल, और कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। और यहीं पे है सामने मसाज शॉप्स, कॉफ़ी हाउस। तो अंदर चलते हैं, पहले चेक इन करते हैं। तो ये है हमारा अपना पर्सनल कह लो स्विमिंग पूल, रूम के साथ एक्सेसिबल है। और ये रहा हमारा रूम। तो अब शाम हो रही है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हमारे नाइट मार्केट की तरफ, और वॉक करके ही जाएंगे। 1.5 किलोमीटर्स है हमारे होटल से, और वहीं पे पब स्ट्रीट भी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे लोकल फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे आप सी फूड या फिर नॉन वेजिटेरियन डिशेस इनकी ट्राई कर सकते हो। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम लोगों को बस ये ब्रिज क्रॉस करना है और फिर हम इनके सिटी सेंटर में पहुँच जाएंगे। तो पहुंच गए हैं हम इनके सिटी सेंटर में। ये पूरा सिटी सेंटर एरिया है। तो यहाँ अब आपको लाइन से पूरी ये शॉपिंग स्ट्रीट मिल जाएगी। यहाँ पे आप सुवेनियर्स ले सकते हो, जैसे ये सामने रखा हुआ है अंकोर वाट का एक स्ट्रक्चर छोटा सा, फिर बुद्धा प्यारे प्यारे से, फिर ब्रेसलेट वगैरह। तो इस तरीके की पूरी शॉप है। ये पेंटिंग वगैरह, ये पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम लोग नाइट मार्केट में एंटर कर लिए हैं, और यहाँ पे लाइन से मसाज शॉप, मसाज के रेट भी 1 आवर के $5 हैं। और जो मैं आपको डॉलर बता रही हूँ ये US डॉलर्स है। तो रेट इनका है $5। अगर आपको हाफ आवर करना है तो सिर्फ $3 उसकी प्राइस है। यहाँ पे ये प्राइस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये लाइन से स्पोर्ट्स बार है, पब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आप यहाँ पे खैमर कुजीन ट्राई कर सकते हैं। तो खैमर वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल सिविलाइजेशन थी हमारी हिस्ट्री की, उसके ग्लिम्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये सामने है पब स्ट्रीट, और कितनी सुंदर डेकोरेशन करी हुई है। कुछ कुछ मुझे ये फुकेट की कौन सी स्ट्रीट है वहाँ पे, मैं तो नाम ही भूल गई, बांग्ला स्ट्रीट जैसी भी लग रही है। तो एक बार आगे तक घूम कर आते हैं, और इस तरफ भी डेकोरेशन कर रखी है अच्छी। एक बार मैं आपको आगे तक दिखा के आती हूँ। क्या हुआ शैली? सो ब्यूटीफुल। चलो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।